अच्छा, अब जो मैं लैब करने जा रहा हूँ वो है लैब नंबर 2। अच्छा, लैब नंबर 2 का डेटा मुझे आ, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि कौन सा है। तो मैं प्राइस का ही डेटा, जो हमारे पास एक जनरल डेटा गिवन है, मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूँ और आई थिंक प्राइस का ही डेटा गिवन है। ओ, बल्कि ये केएससी वाला डेटा है, पाकिस्तान एक्सचेंज रेट और केएससी वाला डेटा। ये केएससी वाला डेटा था, मैंने ऑन कर लिया। अच्छा, अब मेरे ख्याल से ये तीनों डेटा पे पाकिस्तान एक्सचेंज रेट का है, गोल्ड है, केएससी है। तीनों पे काम करना था, मैं सिर्फ केएससी पे करने वाला हूँ। तीनों पे काम करना, बाकी वो दो पे खुद कर लिएगा भाई आप। हाँ, ये प्लॉट द गिवन डेटा एंड राइट कमेंट। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, मुश्किल चीज़ सभी आएगी। अच्छा, केएससी लिया वैसे माशाल्लाह से। ओके कर दो भाई। हाँ, ये केएससी का डेटा है। वाह। कमेंट कर दिएगा भाई, वॉलेटिलिटी हमें इधर इस क्वार्टर में या इधर कुछ दिख रहा है। पर जैसे मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि भाई वॉलेटिलिटी एक्चुअली जो है नॉन स्टेशनरी डेटा पे या टाइम सीरीज़ के डेटा पे स्टेशनरी करने पे पता चलता है। बट अभी हमसे पूछा नहीं। अच्छा, अब हमसे पूछने जा रहे हैं वो। जनरेट सीरीज़ पे जाएं, के कर दें इज इक्वल्स टू डी लॉग टू मेक द डेटा स्टेशनरी, और रिटर्न्स की बात की जाए जब भी यही करना है। मुझे याद है हमारे एक क्लासमेट थे, उन्होंने रेजिजुअल्स पे वो लड़ रहे थे कि रिटर्न्स जो हैं वो रेजिजुअल्स को कहते हैं। बहरहाल, डी लॉग जो है हमारे पास क्या है, केसी। तो ये केसी आ गया। क्विक ग्राफ के नाम से करें ना, के। ओके। माशाल्लाह माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं, वॉलेटिलिटी अच्छी खासी है भाई। आई मीन नेगेटिव वॉलेटिलिटी। केएससी, केएससी किस चीज़ का डेटा है वैसे? गोल्ड का डेटा? क्या कराची स्टॉक एक्सचेंज तो नहीं है केएससी? आई मीन अंडरस्टैंडेबल है कि गिर क्यों रहा है, फिर तो गिर ही रहा है, ज़्यादा उठ कहाँ रहा है, उठ बेच यहाँ पर बेचारा उठा था। पता नहीं किस गलत फहमी में उड़ गया था। खैर मैं मजाक ही कर रहा हूँ, तो कराची स्टॉक एक्सचेंज का तो ये ऑफ कोर्स डेटा नहीं होगा। या then जब हम दूसरी चीज़ों के डेटा के साथ कंपेयर करें कि गोल्ड दे रहा है और एक पाकिस्तान एक्सचेंज रेट दे रहा है। बहरहाल, जिसका भी डेटा था वो हमें तो पता होगा, हम यहाँ पर लिख देंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है। सही है। कमेंट आप इसके लास्ट से कर दिएगा। कैलकुलेट द बेसिक स्टैटिस्टिक्स, क्विक पे जाएं, ग्रुप स्टैटिस्टिक्स में जाए, डिस्क्रिप्टिव में जाएं, के आ गया बेसिक स्टैटिस्टिक्स। और क्या चाहिए? चेक सीरीज ओरिजिनल रिटर्न्स इफ दे आर स्टेशनरी और नॉट। अच्छा, ये बात मैंने लास्ट लैब में बताई थी कि जब यूनिट रूट टेस्ट लगाएं, अगर रिटर्न्स का ले रहे हैं और आपने एक बार डिफरेंस करा है तो फिर आप उस पर लिखेंगे। रिटर्न्स का मैंने डेटा लिया है तो मैंने एक बार कर रहा हूँ। ज़ीरो है, स्टेशनरी हो चुका है डेटा। सही है। अब हम सीरीज स्टैटिस्टिक्स में लगाएंगे। इस स्टैटिस्टिक्स में जब हम लगाएंगे तो लेवल हम ले लेते हैं ज़ीरो। लेवल क्यों लिया मैंने इसमें, और फर्स्ट डिफरेंस क्यों नहीं लिया एज कम्पेयर टू दी अदर? क्योंकि ये ओरिजिनल डेटा है, अनडिफरेंस डेटा है, इसलिए लेवल। और 0.345, यानी ये वैल्यू पी की वैल्यू है अल्फ़ा से बड़ी, और चूंकि ये अल्फ़ा पी से, क्योंकि पी की वैल्यू अल्फ़ा से बड़ी है, तो ये हो जाएगा फेल टू रिजेक्ट एच नॉट। हम इस एच नॉट को रिजेक्ट नहीं कर पा रहे, और एच नॉट है क्या कि भाई यूनिट रूट है, यानी डेटा नॉन स्टेशनरी है। जो काफ़ी सिंपल सी बात है, एक जनरल नॉलेज है। अगर हम ओरिजिनल डेटा उठाएंगे टाइम सीरीज़ का, जैसे मैंने पहले भी कहा था, वो 95% अराउंड द टाइम आपको, बल्कि 95 से ज़्यादा ही नॉन स्टेशनरी होगा। इट्स जस्ट हाउ द डेटा इज। सही है। कर दिया। मेक द डेटा स्टेशनरी यूजिंग एडीएफ टेस्ट। अच्छा, डेटा जो है वो स्टेशनरी हम बना चुके, तो हमें ज़रूरत नहीं। सही है, मसला नहीं है। चेक वेदर द सीरीज इज अनकोरिलेटेड और नॉट। सीरीज इज अनकोरिलेटेड और नॉट, क्या पाकिस्तान एक्सचेंज रेट? अच्छा, पाकिस्तान एक्सचेंज रेट का मैं आपको अनकोरिलेटेड और नॉट, आई होप सो कि वो यही कह रहे थे यहाँ पर कि आप कोरिलेशन अप्लाई करके देख लें। आप ले लेगा के एस सी और गोल्ड। शोर डिलीट कर दो भाई। नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल कतई एक दूसरे से ताल्लुक़ नहीं रखती, बल्कि नेगेटिव है। 0.0 के कुछ ज़्यादा ही करीब है, बिल्कुल अनकोरिलेटेड है, ऑलमोस्ट अनकोरिलेटेड है। सही है।
आर्क एलएम टेस्ट। सही है। सही। आप जाएंगे क्विक पे, एस्टीमेट इक्वेशन पे, के जो हमारे पास डिफरेंट सीरीज है सी। श्योर। सही है, ये हमारे पास आ गया। अब आप जाएंगे व्यू पे, रेसिजुअल डायग्नोस्टिक्स में, और इधर आर कैरम टेस्ट आना चाहिए था। ओके, मैं एक चीज़ चेक। ओके, इट सीम्स मैं थोड़ी सी रिसर्चिंग कर रहा था क्योंकि इन जो कोर्स हैं इनके हमें प्रैक्टिकल्स में थोड़ा प्रॉब्लम्स हुई थी। अच्छा, अब मसला क्या हो रहा है मेरे साथ, जो मैं कोशिश कर रहा था काफ़ी देर से, वो ये था कि लॉजिक क्या है आर कैलम टेस्ट अप्लाई करने की। आर कैलम जो टेस्ट है वो ये बताती है कि क्या इसमें आर इफ़ेक्ट्स हमें मालूम हुए हैं, और अगर हमें आर इफ़ेक्ट्स मिलते हैं तो फिर हम आर्क का मेथड अप्लाई करते हैं, राइट। आर्क वॉलेटिलिटी के लिए, ऑटो रिग्रेसिव के चक्कर में। अच्छा, अब मसला क्या था इसमें इतनी, इसमें मसला ये है कि जब मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ इक्वेशन, जैसे हमारे पास साइट्स हैं जैसे स्टैक एक्सचेंज, तो उस पर जब मैंने अभी थोड़ी सर्चिंग करी है तो इट सीम्स के डायरेक्ट रिटर्न्स पे ना आर कैलम टेस्ट अप्लाई नहीं होता। सही है। अब मैं रिटर्न्स कौन सा, ओ एल एस मेथड, आर एन एल एस नॉर्मल क्यों लिखा है इसमें, बहरहाल छोड़। डी लॉग ऑफ रिटर्न्स, आई थिंक के इसमें है ना, के रिटर्न्स है मेरे पास, के सी। ये मेरे पास आ गया। व्यू में मैं जाऊंगा, रेसिजुअल डायग्नोस्टिक्स में यहाँ पर मेरे पास आर कैलम लिखा हुआ आना चाहिए था, नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं एस्टिमेट इक्वेशन कर दूं के सी, और यहाँ पर आर्क सेलेक्ट करूं, सही है, बात सुनिएगा मेरी, आर्क वन ही ले लें सिर्फ, और मैं ओके कर दूं, इक्वेशन वन कर दो भाई, सही है। और फिर व्यू में जाऊं, और फिर रेसिजुअल डायग्नोस्टिक्स में जाऊं, और फिर आर्क एलएम लगा दूं, दिख रहा है, अब देखे आ रहा है। तो क्या मुझे अप्लाई कर देना चाहिए? नहीं। जैसे मैंने कहा कि आर्क एलएम टेस्ट जो है वो आर्क इफेक्ट्स को नोटिस करने के लिए होता है, और अगर आर्क इफेक्ट्स होते हैं तो फिर हम आर्क आर्क का मेथड इस्तेमाल करते हैं। अब तुमने डायरेक्ट चेक कर, हमने आर्क का चेक करा नहीं, आर्क एलएम चेक करा नहीं बेस मॉडल पे कि है या नहीं है, बट डायरेक्ट बस आर्क हमने छाप दिया। अब उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा, वो ईव्यूज़ की क्या प्रोग्रामिंग क्या लॉजिक है इतना मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि आर्क लगता ही जब है जब हमें आर्क इफेक्ट्स आर्क एलएम से पता चलते हैं कि है या नहीं है। सही है। अब मुझे, मैं एक चीज़ चेक कर रहा था, जैसे मैं कह रहा था मैंने मैथ स्टैक एक्सचेंज की बात करी थी, उसमें जो साइट थी उस पर लिखा हुआ है कि आप रेजिजुअल्स अप्लाई कर लें। आर के एल एम जो होता है वो रेजिजुअल्स पे अप्लाई होता है, ऐसे अप्लाई कभी भी नहीं होता। अब चेक करते हैं, क्या पता हो जाए। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर मसला है। रेजिड 01 के नाम से सेव कर लेते हैं। अब इस रेजिड के ऊपर अगर हम व्यू पे जाएं और अच्छा, मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ कि इसका मुझे कुछ चक्कर समझ में आ जाए। मैंने काफ़ी जगहों पे भी चेक करा कि हमारे पास जो प्रैक्टिकल में हमारे पास जो था उसमें गलत लिखा हुआ था, पर एक जो था हमारे पास एक प्रैक्टिकल था जो मैडम ने खुद कराया था, और उसमें वैलिड आर कैलम टेस्ट जो है वैलिडिटी चेक करने के लिए भी होता है कि भाई सही है भी या नहीं है। अब वैलिडिटी करने के लिए इन लोगों ने डायरेक्ट हेटरोस्कोडासिटी का आर्क टेस्ट लगा दिया, देखने के लिए कि आर्क टेस्ट हैं या नहीं है। सही है। अब भाई आप वही कर लें, पर अगर खुदा ना खास्ता आपको आर्क एलएम लगाने का बोल दिया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगे। ओके, इट सीम्स के मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। सही है। अब इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि
आई थिंक आर्क एल एम टेस्ट जो है वो आई डोंट थिंक एल एस पे अप्लाई हो सकता है। आई मीन एल एस पे अगर हो भी सकता है, क्योंकि मैं बार बार देख रहा हूँ लॉजिकली हो सकता है, लेकिन ईव्यूज़ नहीं दे रहा हमें ऑप्शन। तो आई डोंट नो वाई। आई मीन वैलिडिटी चेक करने के लिए आर्क एल एम होता है और हेट्रोस्क्रासिटी चेक करने के लिए सिंपल हेट्रो का आर्क टेस्ट अप्लाई होता है। सिंपल हेट्रो का आर्क तो हो सकता है और वो दोनों अप्लाई हो सकते हैं, मैं आर्क भी अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली आर्क एल एम बोला गया। अब जैसे ये एल एस मेथड है ना, लीस्ट स्क्वायर वाला, अगर वो मुझे बोल दे कि इस पर नहीं लगाओ, आप उस पर लगाओ, क्या कहते हैं, गार्ड चार्ज पे लगाओ, वो 2 सेकंड के अंदर लग जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट थिंक इसमें आर्क एल एम अप्लाई हो सकता है। बहरहाल अभी के लिए मैं ये वाली लैब का पार्ट फिर छोड़ रहा हूँ। अगर मुझे इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं किसी एक पार्ट में बना के बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। हेट्रो का हमें, अच्छा लास्ट जो पार्ट था ये काफ़ी लंबी करने का, तो उसमें कह रहे हैं कि अप्लाई हेट्रो टेस्ट आर्क टू चेक वॉलेटिलिटी एंड हेट्रोस्कोडासिटी। अब देखें ये जो अप्लाई हुआ है ना, इसमें मेरे लिए बहुत आसानी है अप्लाई करना आर्क। मैं व्यू में जाऊँगा, हेट्रोस्कोडासिटी के टेस्ट में जाऊँगा, आर्क में चला जाऊँगा, नंबर ऑफ लेग्स 1, और ये 0 दिखा रहा है। 0 का क्या मतलब है, मतलब सॉरी इसका 0 दिखा रहा है, और जो हमारे इसका जो नल हाइपोथेसिस होता है इसमें लिखा हुआ नहीं है, वो होता है कि भाई देर इज़ नो आर्क इफेक्ट, यानी नो हेट्रोस्कोडासिटी, डेटा जो है वो होमोस्कोडास्टिक है। सही है, हमारे पास 0 है यानी पी वैल्यू अल्फा से छोटी है, तो रिजेक्ट करते हैं हम एच नॉट को, और एच नॉट क्या है हमारे पास कि भाई देर इज़ नो आर्क इफेक्ट। हम जब इस बात को रिजेक्ट करने का आर्क इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये है कि आर्क टेस्ट है इस पर, मतलब ये एल एस नहीं, इस पर आर्क का मॉडल लगेगा। आर्क का क्या मतलब होता है कि टाइम डिपेंडेंट वॉलेटिलिटी या हेट्रोस्कोडासिटी है, मतलब टाइम के मुताबिक इसमें जो है इसके रेसिजुअल्स में चेंजेस आ रही हैं। मतलब ये कि सिग्निफिकेंटली जब रेसिजुअल्स में डिफरेंस आ रहा है टाइम टाइम के मुताबिक, मतलब ये है कि वह कांस्टेंट नहीं है इसके एरर्स। हाँ, ये इसके साथ मेरी वाली लैब ख़त्म होती है। मैं फिर से कहता हूँ आर्क एल एम टेस्ट का मुझे नहीं पता, मैंने वो वाला पार्ट इसमें नहीं करा है। अगर मुझे कुछ मिलेगा या वो होगा तो पॉसिबल है मैं किसी और लैब में डाल दूँ या कुछ कर लूँ।